नेमि चंद गुणकंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयोनिधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, अरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूति रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हूँ सुखकार। चैनी बानी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। यह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत। होत उदंगल दूर सब, तम जो भानु उद्योग। गुणस्थान विवेचन, दूसरा अध्याय अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का, जिसमें अभी तक हमने प्रश्न नंबर 105 तक की चर्चा कर ली थी। आज हमें प्रश्न नंबर 106 से चर्चा करना प्रारंभ करनी है। चलिए सभी जन निकाल लेंगे। प्रश्न नंबर 106, विग्रह गति में कितने गुणस्थान होते हैं? प्रश्न उठा, विग्रह गति में कितने गुणस्थान होते हैं? या इस प्रकार प्रश्न करें कि विग्रह गति है, जब उस समय विग्रह गति में कौन कौन से गुणस्थान होंगे? विग्रह गति में जब जीव जाता है तो उस समय कहें अधिक से अधिक 4 समय, कम से कम 2 समय, ठीक है। तो उस समय में जीव को क्या गुणस्थान होता है जीव का? तो कहा विग्रह गति में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ, ये 3 गुणस्थान हो सकते हैं। याद रखना, ये याद रखने वाली बात है। कैसे है इसकी चर्चा जब पहला, दूसरा और चौथा गुणस्थान की चर्चा करेंगे तब आएगी, परंतु फिलहाल में इतना ख्याल में रखेंगे कि विग्रह गति में कितने गुणस्थान होते हैं। तो उसका उत्तर है 3, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थान, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 प्रकार के गुणस्थान हो सकते हैं विग्रह गति में। अब प्रश्न उठा प्रश्न नंबर 107 कि कौन से गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती है? कौन से गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती है? तो कहा तीसरे गुणस्थान में, 12वें एवं 13वें गुणस्थान में मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। और क्या एक पंक्ति भी दे दी उनने, कहा भी है, क्या कहा है? मिश्र क्षीण सजोग, 3 में मरण न पावे। ये इस प्रकार की पंक्ति भी दी, मिश्र, क्षीण और सजोग। तो मिश्र गुणस्थान तीसरा, क्षीण मोह 12वां और सयोग केवली 13वां, ठीक है। तो इन तीनों में मरण न पावे, मतलब मरण नहीं होता है। फिर क्या कह रहे हैं? छपक श्रेणी के किसी भी गुणस्थान में मरण नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि 7वें से जब जीव छपक श्रेणी मांडता है तो उस समय किसी भी गुणस्थान में, 7वें से छपक श्रेणी के गुणस्थान कौन कौन से अपन ने पढ़े थे? 4, 8वां, 9वां, 10वां, 12वां। इन गुणस्थानों में मरण नहीं होता। यदि छपक श्रेणी शुरू करी है तो वो मरण नहीं होगा, वो 13वें गुणस्थान तक जाएगा ही निश्चित तौर पर, वाचा उद्वे तक, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? उपशम श्रेणी के 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता है, ठीक है। छपक श्रेणी में तो मरण होता ही नहीं है। उपशम श्रेणी की एक पॉइंट कह दिया। उपशम श्रेणी का क्या पॉइंट कहा? कि उपशम श्रेणी में मरण तो हो सकता है, परंतु 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता। प्रथम भाग क्या है? तो हर गुणस्थान के 6 या 3 इस प्रकार भाग, 8 भाग कर देते हैं, इस प्रकार भाग किए जा सकते हैं। तो उसके प्रथम गुणस्थान में, प्रथम भाग में, 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में कहाँ मरण नहीं होता, इस प्रकार कहा। 5वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान पर्यंत के सर्व गुणस्थानों में जीव का मरण तो हो सकता है, 5वें से लेकर 11वें में, लेकिन 5वें से 11वें गुणस्थान पर्यंत के गुणस्थानों के परिणामों को साथ लेकर विग्रह गति में नहीं जाया जाता। इस प्रकार ख्याल में रखना क्या कि 5वें से 11वें गुणस्थान में क्या याद रखोगे?
5वें से 11वें गुणस्थान में मरण तो किसी भी गुणस्थान में हो सकता है, लेकिन मरण हो गया, समझना, मरण हुआ 6वें गुणस्थान में, तो विग्रह गति में मरण के जिस 1 सेकंड बाद, 1 समय बाद विग्रह गति जब आती है, तो विग्रह गति में वो 5वें गुणस्थान में यदि मरा है तो 5वां गुणस्थान नहीं होता, चौथा हो जाता है। 11वें गुणस्थान में यदि जीव मरा है तो वो 11वां नहीं होता, चौथा हो जाता है विग्रह गति में। 8वें गुणस्थान में यदि जीव मरा है तो 8वां नहीं, चौथा गुणस्थान हो जाएगा विग्रह गति में। मरण के लिए तो 5 से लेकर 11 कोई से भी गुणस्थान हो सकते हैं, लेकिन विग्रह गति के प्रथम समय में ही चौथा गुणस्थान हो जाता है। इस प्रकार ख्याल में रखना। देखो क्या लिखा है, 5वें से 11वें गुणस्थान पर्यंत के गुणस्थानों के परिणाम को साथ लेकर विग्रह गति में नहीं जाया जाता। मरण होते ही विग्रह गति के प्रथम समय में चौथा गुणस्थान हो जाता है। 5वें से ऊपर की बात है ये, ठीक है। ये मत सोचना कि पहले गुणस्थान मरण हुआ, मरण के बाद चौथा गुणस्थान विग्रह गति में हुआ। 5वें से ऊपर की बात है। 5वें से ऊपर 11वें गुणस्थान में यदि किसी गुणस्थान में मरण होता है, 8वें से 11वें की उपशम श्रेणी लगाना, ठीक है। तो उसमें मरण समय में तो कोई सा भी गुणस्थान हो सकता है, और मरण के 1 समय पश्चात विग्रह गति का प्रथम समय, उसमें क्या होता है, चौथा गुणस्थान हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात और याद रखने वाली बात थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। संसार में किन किन गुणस्थानों का विरह नहीं होता। प्रश्न था कि संसार है जहाँ छद्मस्त जीव रहते हैं, तो उस संसार में किन किन गुणस्थानों का विरह नहीं होता। मतलब संसार यदि है तो इस संसार में ऐसे कौन से गुणस्थान हैं जो हमेशा रहेंगे ही। मतलब कि संसार में मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात्व का विरह हो सकता है क्या। ऐसा काल आ जाए कि संसार में कोई भी मिथ्या दृष्टि ना हो, सब सम्यक दृष्टि हो गए हो, ऐसा हो नहीं सकता दीन काल में। मतलब कि पहले गुणस्थान का संसार में कभी विरह नहीं हो सकता। विरह मतलब संसार कभी पहले गुणस्थान से रहित नहीं हो सकता। तो प्रश्न उठा, ऐसे कौन कौन से गुणस्थान हैं जिन गुणस्थानों से संसार कभी रहित नहीं हो पाएगा। प्रश्न अच्छा है, देखिए इसका उत्तर। पहला, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 13वां, इन गुणस्थानों का संसार में कभी भी विरह नहीं होता। अर्थात इन गुणस्थानों में जीव सदा विद्यमान रहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो गुणस्थान है संसार में, आप संसार में किसी भी जीव को ढूंढने चले जाओ किसी भी समय पर, तो ये जो हैं कौन कौन से, पहला, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 13वां। पहला 4, 5, 6, 7 और 13वां, इन गुणस्थानों से जीव कभी रहित नहीं हो सकते। ये हमेशा अवेलेबल हैं, इन गुणस्थानों के जीव हमेशा अवेलेबल रहेंगे संसार में, कभी भी इनसे रहित नहीं होंगे, ठीक है। और ये एरिया क्या है कि 2.5 द्वीप का है, ठीक है। 2.5 द्वीप की बात है। संसार का मतलब अभी फ़िलहाल 2.5 द्वीप लेना, ये मत सोचना, ठीक है। संसार का मतलब अभी फ़िलहाल में 2.5 द्वीप लेना, और 2.5 द्वीप में हमेशा पहला, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां लाइन से, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 13वां, इन गुणस्थानों का कभी भी विरह नहीं हो सकता। ये गुणस्थान संसार में सदा रहेंगे। मिथ्या दृष्टि जीव रहेंगे, सम्यक दृष्टि जीव रहेंगे, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज रहेंगे, श्रावक रहेंगे, ठीक है। और 13वें गुणस्थान वर्ती कौन रहेंगे, अरिहंत रहेंगे। इस प्रकार ध्यान रखना, ठीक है। प्रश्न नंबर 109, अप्रतिपाती गुणस्थान कौन कौन से हैं। क्या, अप्रतिपाती का मतलब क्या है, देखो समझना। अप्रतिपाती गुणस्थान कौन कौन से हैं, प्रश्न किया तो पहले समझते हैं अप्रतिपाती किसे कहते हैं। अप्रतिपाती मतलब, प्रतिपात मतलब गिरना, प्रतिपात मतलब गिरना, ठीक है। वृक्ष से फल का प्रतिपात हुआ, मतलब वृक्ष से फल गिर गए, तो प्रतिपात का मतलब क्या हुआ, गिरना। अप्रतिपाती मतलब गिरना नहीं। तो ऐसा कोई गुणस्थान, मतलब गुणस्थान का सीढ़ियाँ हैं जो गिर जाएंगे या छलांग लगा लेंगे, नहीं, इस प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। गिरना मतलब वहाँ से और नीचे
नीचे नहीं जा सकते। तो तात्पर्य यह है कि अप्रतिपाती गुणस्थान कौन कौन से, मतलब ऐसे गुणस्थान जहाँ पर जीव जाने के बाद नीचे नहीं गिर सकता। समझना, 5वां गुणस्थान है, तो 5वें गुणस्थान में यदि गया है जीव, तो मिथ्यात्व का यदि उदय आ जाए तो पुनः वो पहले गुणस्थान में आके गिर सकता है। इसका मतलब वो गिर गया। अपन कहते हैं ना छपक श्रेणी उपशम श्रेणी में नियम से 11वें गुणस्थान के बाद जीव गिरता है। तो गिरने का मतलब क्या, कि नियम से 11वें गुणस्थान को जीव छोड़ करके आगे बढ़ेगा और नीचे जाएगा। 11वें गुणस्थान से जीव नीचे जाएगा, गिरेगा। इसका मतलब ये होता है कि 11वें गुणस्थान को छोड़कर वो नीचे के गुणस्थानों में आता जाएगा, और हो सकता है कि पहले गुणस्थान में भी आए, गिर के पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। तो ये क्या होता है, गिरना, मतलब कि उस गुणस्थान से नीचे आ जाना। ठीक है। तो अप्रतिपादित गुणस्थान मतलब ऐसे कौन से गुणस्थान है जहाँ से नीचे नहीं आया जा सकता। सिंपल है, 12वां गुणस्थान है, 13वां गुणस्थान है, 14वां गुणस्थान है, छपक श्रेणी के 8वें 9वें 10वें गुणस्थान है। छपक श्रेणी का गुणस्थान चढ़ना शुरू किया तो वो निश्चित तौर पे कभी भी नीचे नहीं आएंगे। 12वां पे पहुंच गए तो कभी भी 10वां नहीं आएगा हमारा गुणस्थान, कभी भी पहला दूसरा चौथा पाँचवा कभी नहीं होगा। 12वां हो गया तो 12वां, 13वां हो गया तो 13वां, 14वां हो गया तो 14वां, गुणस्थानातीत हो गए तो हो गए। फिर कभी पीछे आने का, गिरने का उसमें सवाल नहीं है। उसको कहते हैं अप्रतिपाती गुणस्थान। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अपन इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। छपक श्रेणी का 8वां 9वां 10वां और 12वां 13वां 14वां ये गुणस्थान अप्रतिपाती गुणस्थान है। छपक श्रेणी के 8वें 9वें 10वें 12वें 13वें और 14वें ये 6 गुणस्थान जो हैं वो अप्रतिपाती गुणस्थान कहलाते हैं। अर्थात इन गुणस्थानों से जीव नीचे न जाकर ऊपर ही ऊपर चढ़ते हैं। सीधी बात है, नीचे न गिरते हुए इन गुणस्थानों में जीव ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता है। गिरने का नाम प्रतिपात और नहीं गिरने का नाम अप्रतिपात कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 110। चलिए आज प्रश्न नंबर 110 करके हम अपनी कक्षा को विराम देंगे, क्योंकि 110 ही अंतिम प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का ये दूसरा अध्याय आज खत्म हो जाएगा। फिर कल से तीसरा अध्याय गुणस्थान विवेचन पुस्तक अपन प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी 110 नंबर वाला अंतिम प्रश्न दूसरे अध्याय का पढ़ लेते हैं। गुणस्थान के ज्ञान से क्या लाभ। प्रश्न उठा, गुणस्थान के ज्ञान से क्या लाभ। हमने सब चीज़ पढ़ ली, हमने एक एक बात पढ़ ली अभी गुणस्थान विवेचन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में। जो आगे आने वाले गुणस्थान विवेचन को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लिखी गई थी, वो पूरे प्रश्नोत्तर हमने पढ़ लिए। अब प्रश्न ये है कि इसको समझने से लाभ क्या है, हम आगे बढ़ें क्यों। हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पढ़ ली गुणस्थान विवेचन की, अब हम और आगे गुणस्थान विवेचन की पुस्तक को क्यों पढ़ें, गुणस्थान विवेचन से हमें क्या लाभ है। देखिए प्रश्न, उसका उत्तर, पहला उत्तर उत्तर 1। देखिए पहला पॉइंट क्या है, 13वें व 14वें गुणस्थान वर्ती ही अरिहंत भगवान होते हैं। गुणस्थानातीत शुद्ध आत्मा ही सिद्ध परमात्मा कहलाते हैं। गुणस्थानातीत शुद्ध आत्मा सिद्ध कहलाते हैं। इस तरह गुणस्थान के ज्ञान से ही सच्चे अर्थात वीतराग एवं सर्वज्ञ भगवान का पक्का निर्णय होता है कि सर्वज्ञ परमेश्वरी हैं, वो 13वें 14वें गुणस्थान वर्ती हैं, सिद्ध परमेश्वरी हैं, वो गुणस्थानातीत हैं। इस प्रकार गुणस्थान के ज्ञान से हमें सच्चे देव का श्रद्धान होता है, उनका पक्का निर्णय होता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। चलिए दूसरा, 13वें गुणस्थान वर्ती अरिहंत भगवान के परम औदारिक शरीर के सर्वांग से दिव्य ध्वनि करती है। 13वें गुणस्थान वर्ती कौन है, अरिहंत हैं। उनका क्या होता है कि अरिहंत भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि घिरती है, परम औदारिक शरीर है उनका। दिव्य ध्वनि से ही यथार्थ तत्व स्पष्ट होता है। क्या कहा, दिव्य ध्वनि से ही यथार्थ तत्व स्पष्ट होता है। दिव्य ध्वनि का विषय ही सच्चे शास्त्र में लिपिबद्ध रहता है। मतलब दिव्य ध्वनि का जो विषय है कैसा, 4 अनुयोग रूप है और
कि मतलब 3 लोक का वर्णन है, जिसमें आत्मा परमात्मा का वर्णन है, जिसमें मोक्ष मार्ग का वर्णन है, जिसमें ऐसी दिव्य ध्वनि और उस दिव्य ध्वनि का यथार्थ तत्व, उस दिव्य ध्वनि का विषय ही सच्चे शास्त्र में लिपिबद्ध रहता है। अतः गुणस्थान के ज्ञान से ही सच्चे शास्त्र अथवा तत्व की जानकारी प्राप्त होती है। गुणस्थान का हमने ज्ञान किया तो 13वें गुणस्थान का ज्ञान किया, उसमें सर्वज्ञ परमेष्ठी का ज्ञान किया, उसमें उनकी दिव्य ध्वनि है जो सच्ची है, उसको समझने योग्य है, हमारे अनुचरणने योग्य है, इस प्रकार की बात का श्रद्धान हुआ। तो ये सब कैसे होती, सब जानकारी कैसे मिलती? गुणस्थान विवेचन को पढ़ने से मिलती है। देखिए आगे तीसरा पॉइंट क्या है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक व्यक्त वीतरागता प्रकट करके प्रचुर स्वसंवेदन के आनंद के भोगी ही सच्चे गुरु हैं। पहले देवशास्त्र गुरु का आपने समझा, देवशास्त्र गुरु का पॉइंट का पहले देव कह दिया, देव का निर्णय होता है, देव के द्वारा बताई देवध्वनि का सारभूत शास्त्र, उसका निर्णय होता है। फिर 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो आत्मा में लीन है, जो प्रचुर स्वसंवेदन आनंद के भोगी हैं, ऐसे मुनिराज का निर्णय होता है। ऐसे गुरु 6वें 7वें गुणस्थान रति रहते हैं, अथवा ये महापुरुष 8वें गुणस्थान से ऊपरी गुणस्थान में भी विराजते हैं। इसलिए गुणस्थान के ज्ञान से ही सच्चे साधु का स्पष्ट ज्ञान होता है। कि सच्चे साधु कैसे होते हैं कि 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हैं, तो श्रेणी चढ़ते हैं, उसके ऊपरी जाते हैं। इस प्रकार जो ज्ञान होता है ये गुणस्थान विवेचन से ही हमें प्राप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 111, आखिरी प्रश्न। गुणस्थान के ज्ञान से क्या मात्र देवशास्त्र गुरु का ही यथार्थ निर्णय होता है अथवा हमें व्यक्तिगत कुछ लाभ नहीं है? प्रश्न था कि भाई सिर्फ गुणस्थान के ज्ञान से क्या देवशास्त्र गुरु को ही समझा जा सकता है, हमें व्यक्तिगत कुछ जानकारी मिल सकती है कि नहीं इसकी? प्रश्न था, इसका उत्तर देखो। क्यों नहीं? देवशास्त्र गुरु के संबंध में भी जो सच्चा निशंक निर्णय एवं यथार्थ प्रतीति होती है, क्या देवशास्त्र गुरु के संबंध में भी जो सच्चा निर्णय एवं यथार्थ प्रतीति होती है, यह भी हमें ही व्यक्तिगत लाभ देती है, देवशास्त्र गुरु को नहीं। मतलब देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझा, उनको उनका श्रद्धान किया, ये बात से देवशास्त्र गुरु को कोई लाभ है? नहीं, ऐसा थोड़ी है। मतलब कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, PM मोदी जैसे व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति हमारे भगवान के दर्शन करने आए तो भगवान की महिमा बढ़ती है कि PM मोदी की महिमा बढ़ती है कि भाई उनने वीतरागी के दर्शन किए, भगवान की महिमा बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती। इसी प्रकार देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, मैंने श्रद्धान किया देवशास्त्र गुरु का, इससे देवशास्त्र गुरु को उससे क्या, उनका तो कुछ भी नहीं है लाभ, इसमें लाभ मेरा ही है। कैसे? कि देव तथा गुरु के गुणस्थान की जानकारी के साथ हमें अपने स्वयं का गुणस्थान कौन सा है, विराधक गुणस्थान से साधक गुणस्थानों की प्राप्ति अर्थात मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी? वो गुरु, वो देव 13वें गुणस्थान में है, कोई 6वें 7वें श्रेणी के गुणस्थानों में है, और मैं कौन से गुणस्थान में हूँ? पहले गुणस्थान में। तो मुझे इन विराधक गुणस्थानों को छोड़कर साधक गुणस्थानों की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार का ज्ञान भी किससे उत्पन्न होता है? गुणस्थान विवेचन को समझ करके उत्पन्न होता है। और क्या कह रहे? तथा हमें क्या करना आवश्यक है, इन सब का ज्ञान भी गुणस्थान विवेचन से ही होता है। मतलब हमें क्या करना आवश्यक है, हमें देव पूजा, गुरु उपास्य, स्वाध्याय, संयम, तप, दान इत्यादि कार्य करना चाहिए। छठ आवश्यक करना चाहिए कि आत्मा का आनंद या आत्मा को आत्मा का ज्ञान करना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए, किस प्रकार की बातें करना चाहिए, सबका नॉलेज हमें किससे मिलता है? गुणस्थान विवेचन से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए गुणस्थान विवेचन को पढ़ना बहुत आवश्यक है, समझना भी बहुत अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार हमारी गुणस्थान विवेचन की कक्षा यही समाप्त होती है। और आज का जो मुख्य विषय है कौन सा, अक्षय तृतीया का, इस पर हम अपना थोड़ा विचार विमर्श प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आज का दिन है अक्षय तृतीया का। हम सभी को मालूम है कि ये क्यों मनाया जाता है। संक्षेप में कहानी बता देता हूँ। क्या कहानी अक्षय तृतीया की? कि आज के दिन मुनि ऋषभ देव को
या 6 महीने उपवास के बाद और 6 महीने निराहार होने के पश्चात, या कहें 1 वर्ष 1 महीना 15 दिन लगभग कुछ ऐसे हुए थे। तो इस प्रकार होने मतलब लगभग 1 वर्ष लगभग से उनको निराहार होने के बाद आज के दिन उनको प्रथम आहार मिला था। किसके द्वारा? राजा श्रेयांश के द्वारा आज प्रथम आहार मिला था। और आज के दिन दान की प्रभावना बहुत अधिक है, उसकी महिमा बहुत अधिक है। तो आज के दिन दान की बहुत बड़ी महिमा है, इस प्रकार हम जानते हैं। और राजा श्रेयांश ने इक्षु रस से, कहें गन्ने के रस से आहार दिया था, प्रथम आहार नवदा भक्ति पूर्वक मुनि ऋषभदेव को। तो ये पूरा प्रसंग है। इस पूरे प्रसंग में आज के दिन हम किस बात को मुख्य करते हैं, किस बात को ग्रहण करते हैं, वो बात बहुत समझने वाली बात है, बहुत गंभीरता से विचार करने वाली बात है। अगले 10 मिनट में मैं जो बात कहने वाला हूँ उसको अपने मन वचन काय को खोल करके एकाग्र हो करके सुनना और समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, आज के दिन हम किस बात को मुख्य करते हैं? दान को, आहार दान को। आहार दान करना अच्छी बात है, बढ़िया है और पुण्य का कार्य है। श्रावक का धर्म है आहार दान करना, षट कर्म है आहार दान करना, इत्यादि कार्य करना, ठीक है, वो बिल्कुल सही है। उसको ग्रहण करना भी व्यवहार का बहुत उत्तम आचरण कार्य है, उसका निषेध नहीं है। परंतु आज के दिन हम किस बात को ग्रहण करते हैं? सिर्फ गन्ने का रस आहार में दिया था तो आज भी हम गन्ने का रस आहार दान में देंगे, या गन्ने का रस हम आज खुद घर में लेकर आएंगे, उसका सेवन करेंगे, या मतलब किस प्रकार को हम ग्रहण करते हैं? एक बार ये विचार करना कि मुनि ऋषभदेव थे, तो जब उनका जन्म हुआ था, बालक ऋषभदेव का गर्भ जन्म, तप इत्यादि कल्याणक हुए, तो उस समय कितने इंद्र आए, कितने इंद्रों ने उत्सव मनाया, कितने स्वर्ग से देव पधारे, और क्या क्या हर्ष उल्लास के साथ पूरी पृथ्वी झूम उठी। सबको ऐसा इंद्र ने रत्न बरसाए, ठीक है, और देवियों ने नृत्य किए, सब कुछ किया, ठीक है, अच्छी बात है। और ये सब कब हुआ था? जो तीर्थंकर, भावी तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव हैं, उनके जन्म, गर्भ इत्यादि कल्याणकों में उन सब के लिए इंद्र आ गए। परंतु एक बात आपने विचार करी कि जब मुनि ऋषभदेव ने 6 महीने का उपवास रखा, ठीक है, मुनि ऋषभदेव ने 6 महीने का उपवास रखा, वो तो उनके ऊपर था। फिर उसके बाद वो जब 6 महीने बाद उनका उपवास का काल खत्म हो गया, उसके बाद जब वो नगर में आहार लेने के लिए निकले और किसी को नवदा भक्ति नहीं ज्ञात थी, और वो निसंकोच होकर पुनः अपनी साधना में जाके चले जाते। इस प्रकार वो 6 महीने तक लगातार करते रहे। अब ये विचार आपके मन में नहीं आया कि जब देव हर घड़ी मनुष्य लोक में आके, यहाँ पर आके सब कुछ कार्य कर रहे थे, अयोध्या में उत्सव मना रहे थे, तो अब क्यों नहीं आ पाए? 6 महीने तक मुनि ऋषभदेव आहार के लिए क्यों भटके? क्यों सौधर्म इंद्र, जो बहुत ज्ञानवान है, बहुत ज्ञानशील है, वो सौधर्म इंद्र आके जैनी जनों को या समाज को ये नहीं बता पाए कि नवदा भक्ति क्या होती है, कि मुनियों को आहार किस प्रकार देना चाहिए? और आपको ये ख्याल में नहीं होगा कि ऋषभदेव ने तो नवदा भक्ति सिखाई भी थी सभी जनों को। जिस प्रकार ऋषभदेव ने सबको ज्ञान दिया, सबको असी मसी कृषि इत्यादि का ज्ञान दिया, इसके साथ साथ राजा ऋषभदेव ने नवदा भक्ति का भी ज्ञान दिया सबको, कि नवदा भक्ति करके सबको आहार देना चाहिए। फिर भी किसी को उस काल में नवदा भक्ति ख्याल में नहीं आई। इस बात से आपको क्या बात समझ में आती है? क्रमबद्ध पर्याय झलकती है थोड़ी बहुत कि नहीं झलकती? कि इतना सब होने के बाद भी जो पहले तीर्थंकर आदि मुनि ईश्वर भगवान आदिनाथ देव को भी 6 महीने तक आहार के लिए गांव में घूमना पड़ा, फिर भी निराहार होकर वापस आना पड़ा। ये बात आपको ख्याल में आती है? ये परिचय जय है मुनि ऋषभदेव कि
जैसे कर्म, इसमें 2-3 पॉइंट हैं। निवृत्ति निकाचित कर्म समझ में आते हैं निवृत्ति निकाचित कर्म कि भाई उन्होंने ऐसे कर्म बांधे थे कि उसका उदय आना निश्चित था। उनके 6वें 7वें गुणस्थान में जो भाव हो रहे हैं उन भावों से उनकी निर्जरा नहीं हो सकती। ऐसे मजबूत निवृत्ति निकाचित कर्म, तो कर्म बंधन से भयभीत होकर सत्मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। दूसरी शिक्षा क्या मिलती है कि क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप कितना सुंदर है कि जगत को सब सिखाने वाले मुनि ऋषभ देव को आहार देने वाला कोई नहीं मिला। उन्होंने खुद सिखाई थी सबको नवदा भक्ति करना, तो भी उनको आहार नहीं मिला तो नहीं मिला। तीसरा पॉइंट क्रमबद्ध पर्याय का ही कि देव, इंद्र इत्यादि सब लोग आके खुशी में सबने साथ दिया, परंतु जब ऐसा कार्य हो रहा था तो स्वर्ग में किसी को पता नहीं चला कि ऋषभ देव मुनि को आहार नहीं मिल पा रहा है। क्रमबद्ध पर्याय, पता चल भी गया होता तो भी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि क्रमबद्ध था हर चीज़। और फिर चौथा पॉइंट ये ख्याल में रखना, एक बार विचार करना कि मुनि ऋषभ देव तो 4 ज्ञान के धनी थे ना, उन्हें तो मना पर्याय ज्ञान अवधि ज्ञान पूरा था ना, तो उनको तो पता था ना कि 6 महीने तक मुझे आहार नहीं मिलना है। फिर क्यों वे आहार के लिए निकले? फिर क्यों वो गांव में एक बार भ्रमण करके वापस आते थे? ये विचार नहीं आया आपको? तो इन सब से हमें हमारे चित्त में इतनी धैर्यता धारण करनी चाहिए कि हमारे जीवन में किस बात का दुख है। विचार करो कि मुनि ऋषभ देव को तक यदि 6 महीने तक आहार नहीं मिला, जो भावी तीर्थंकर हैं, उनसे ज़्यादा पुण्यशाली जीव कोई नहीं 3 लोक में तीर्थंकर के जितना पुण्य किसी का नहीं होता। इतने पुण्य के बीच में भी उन्हें 6 महीने तक आहार नहीं मिला। तो फिर हम कौन होते हैं? हमारे दुखों का बखान करने वाले? हमारे किस प्रकार के दुख हैं? आता ना मृत्यु महोत्सव पाठ, तो तुमरे जिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। इस प्रकार विचार करना चाहिए कि हमारे चित्त में कौन सा दुख है, हम किस बात के लिए दुखी होते रहते हैं। कोरोना के लिए दुखी होते रहते हैं, किसी अन्य कारण के लिए दुखी रहते हैं। क्या इन सब से हमारा सोचो, आदिनाथ मुनि के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? ये सब कर्मों के खेल हैं। अनादिकाल से कर्मों के खेल ही बलवान है और जीव कमजोर पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि वो अपने आप को नहीं जान पाता। ठीक है, उस समय तीर्थंकर आदिनाथ के समय में जब उन्हें आहार नहीं मिला 6 महीने तक, तब क्या उनका कर्म बलवान था कि उनका जीव बलवान था? उनका जीव बलवान था, निशंक उनका जीव बलवान था। क्यों? यदि कर्म बलवान होता तो वो रोते, गिड़गिड़ाते, मन से टूट जाते, समझना। ठीक है, और क्या कोई किसी प्रकार आहार देता तो उस रूप ले लेते। जैसे अपन कहें जब श्वेतांबर और दिगंबर मत का वो वाली कहानी आती है, तो अकाल में उनको ऐसा समय आ गया था तो वो उपास नहीं कर पाए, उन्होंने भोजन किया और इतनी सारी परेशानियां उठाई। ठीक है, वो उसको झेल नहीं पाए, वो उपसर्ग जयी नहीं हो पाए। परंतु मुनिराज जो ऋषभ देव थे, वो सहर्ष रोज ग्राम में आहार के लिए निकलते और सहर्ष वापस आते, निराश होके नहीं, सहर्ष वापस आते। उनका संयम प्रबल था, उन्हें इतनी सी भी चिंता नहीं थी कि मुझे आहार नहीं मिल रहा, अब कब मिलेगा। उन्होंने अपनी अवधि ज्ञान से ये पता नहीं लगाया कि मुझे किस दिन आहार मिलेगा तो मैं तैयार होके जाऊं। कुछ भी ऐसा विकल्प नहीं आया सोचने का, सहज निकलते थे और सहज वापस आते थे। ये सहज वृत्ति ही बताती है कि उनका जीव, उनका आत्मानुभव, उनका स्वसंवेदन रूप ज्ञान बलवान था, कर्म नहीं। और हमारे क्या है? हमारे कर्म बलवान है। हमारे कर्म के उदय आते और हम दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार विचार नहीं करके तो स्वसंवेदन ज्ञान करके हम निश्चित रूप से कर्म से अतीत हो सकते हैं, सिद्ध पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार विषय को विचार करके आज के दिन संयम को ग्रहण करने की जगह हम
मतलब हाँ, आज के दिन हम भोग उपभोग की सामग्री को ग्रहण करने की जगह संयम को ग्रहण करने का विचार करें, उस पथ पर अग्रसर होवें। ऐसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादर जय जय। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गुणस्थान विवेचन के दूसरे अध्याय की 12 कक्षा हो चुकी है। आप यदि कोई सी कक्षा सुनना चाहते हैं तो यहाँ से सुन सकते हैं। सभी को सादर जय जय।